पंजाब से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बीते 24 घंटे के अंदर 2 जगहों पर ब्लास्ट हुए। तो पंजाब के जालंधर और अमृतसर में बम धमाकों की वजह से जो पूरा इलाका था वो दहल उठा। स्कूटी में सबसे पहले ब्लास्ट होता है करीबन 8:15 बजे और उसके बाद 10:30 बजे दूसरा धमाका। तो आपको बता दें, बीएसएफ कैंप के बाहर स्कूटी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में 10:30 बजे के करीब आर्मी कैंप के बाहर ये धमाका होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये धमाके कैसे होते हैं, क्या किसी साजिश के तहत इन धमाकों को अंजाम दिया गया है? अमृतसर में आर्मी कैंप के पास में धमाका हुआ। आर्मी कैंप में बम फेंककर बाइक सवार कुछ लोग वहां से फरार हो जाते हैं। तो आपको बता दें, पंजाब में एक ही रात 2 जगहों पर ये बम धमाके हुए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो ये बम फेंक कर गया ये शख्स कौन था। तो अब उसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए तमाम जो एजेंसियां एक्टिव हो गई। आपको 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि कैसे पंजाब में एक ही रात में 2 अलग अलग सैन्य ठिकानों के बाहर 2 संदिग्ध धमाकों के मामले सामने आ गए हैं। तो रात 8:15 पर जालंधर में बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर हुई स्कूटी में संदिग्ध धमाके और आग लगने के मामले की जांच अभी पुलिस कर ही रही थी कि रात करीब 10:30 पर अमृतसर के खासा में आर्मी कैंप के बाहर भी संदिग्ध धमाके की बात सामने आई। तो बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर स्कूटी में आग लगने की घटना के बाद में धमाके का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका काफी जोरदार था, जिसके बाद स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग तक लगती हुई नजर आई है। तो अमृतसर के खासा आर्मी कैंट एरिया की बाउंड्री वॉल पर देर रात हुए धमाके के मामले में पंजाब पुलिस ने पुष्टि की है कि किसी व्यक्ति ने बाहर से कुछ विस्फोटक आर्मी कैंट की ओर फेंका, जिसके बाद ये धमाका हुआ। तो पंजाब से आ रही इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर और उसके ऊपर अपडेट है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और पुलिस भी फिलहाल इस मामले को लेकर गहन तफ्तीश में जुट गई है। सबके बीच में जालंधर के पुलिस कमिश्नर के द्वारा क्या कुछ कहा गया पूरे मामले को लेकर, आपको सुनवाते हैं। पीएसएफ चौंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। अराउंड 10:30-11 o'clock के आसपास इन्फॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया है, तो वो चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए हैं। सर, अब यहाँ पर पहुंचे आपने क्या वेरीफाई किया? एफएसएल टीम भी आया है, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी है, चेकिंग चल रहा है। कितने ब्लास्ट हुए? कहते 3 ब्लास्ट हुए। अभी चेक कर रहे हैं। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल टेल यू। आर्मी कैंप है ये आर्मी कैंप। सर, आपको एक मिला है यहाँ पर 2 की तरफ? चेक कर रहे हैं जी अभी। थैंक यू। बड़ा धमाका था, कितना नुकसान का मकसद, क्योंकि वहाँ पर कुछ शेड है वो भी टूटे हुए हैं सर, ये भी देखने को मिल रहा है, कुछ शेड भी टूटे हुए हैं वहाँ पे। भाई साहब चेक कर रहे हैं, आपको प्रॉपर कल सुबह दे देंगे। ठीक सर, जैसे पहले जालंधर ब्लास्ट हुआ था उसको उसी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, इसको भी जो अभी कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन विल बी ऑन, एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, विल चेक एंड टेल यू टुमारो। इंजरीज कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं। कोई सीसीटीवी सामने आया, कोई इस तरह की चेकिंग चल रहा है। हुआ सर बम ब्लास्ट ही? वो भी चेक ही कर रहे हैं क्या ब्लास्ट हुआ, इन्फॉर्मेशन आया ब्लास्ट का एंड अभी एफएसएल टीम इज ऑन द जॉब, चेक करके बताएंगे आपको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कुमार हमारे संवाददाता जालंधर से जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन मिली, सबसे पहले तो बीएसएफ कैंप के पास, फिर आर्मी कैंप के पास एक के बाद एक 2 धमाके होते हैं, क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? किसका हाथ पीछे हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है? देखिए, बिल्कुल पंजाब में जिस तरीके से एक ही रात में 2 जगह पर ब्लास्ट की जानकारी आई है, इसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आप देखिए जो जालंधर में घटना हुई है वो बीएसएफ पंजाब का बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, जहां गेट है, जो मुख्य गेट है उसके पास ये घटना घटी है। स्कूटी में ब्लास्ट होता है, इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और ये जो स्कूटी है ये एक डिलीवरी बॉय की बताई जा रही है, गुरप्रीत इसका नाम है। और ये भी बताया जा रहा है कि अक्सर गुरप्रीत यहाँ पर जो पार्सल है वो डिलीवर करने के लिए आता था और कल भी ऐसा ही हुआ। जैसे वो स्कूटी पार्क करके अंदर गया तभी तकरीबन 8:15 पर धमाका होता है। और हालांकि जो जालंधर पुलिस है उसका कहना है कि आग लगने की सूचना मिली थी, उसने अभी पुष्टि नहीं की है किस प्रकार का विस्फोटक था और क्या धमाका था, लेकिन आप सीसीटीवी फुटेज में देखिए कितना जबरदस्त धमाका था। स्कूटी के जो परखच्चे हैं वो उड़ गए थे। फिलहाल गुरप्रीत को हिरासत में लिया गया है, उसके
पिता से भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही आधिकारिक तौर पर जालंधर पुलिस कुछ बयान देगी। इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अगर देखिए आप तो कुछ ही घंटे बाद अमृतसर में खासा में आर्मी कैंट के पास एक और ब्लास्ट होता है और यहाँ पर भी जहाँ आर्मी कैंट है खासा में, यहीं पर बीएसएफ का भी एक कैंप है यहाँ। तो ये जो लोकेशन है ये जानबूझकर या हम कहें बहुत योजनाबद्ध तरीके से चुनी गई है और यहाँ पर ये मान लिया पंजाब पुलिस ने पुष्टि की है कि हाँ विस्फोटक किसी के द्वारा फेंका गया था, उसके बाद ये लो एक्सप्लोजन हुआ है। गनीमत ये है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, कोई जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जो मकसद है साजिशकर्ताओं का दहशत फैलाने का वो आप देख सकते हैं कि उसमें वो जरूर कामयाब है कि दहशत फैल रही है, लोग डर के साए में जी रहे हैं और लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जी, सुइयां रात के 8:15 बजा रही हैं, तभी पंजाब के जालंधर में अति संवेदनशील इलाके बीएसएफ चौक के पास एक एक्टिवा में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि स्कूटी के परखचे उड़ गए और पास की एक इमारत की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। इलाके में अफरा तफरी का माहौल ऐसा बना कि लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक स्कूटी गुरप्रीत सिंह नाम के एक डिलीवरी बॉय की थी। वो बीएसएफ मुख्यालय के अंदर एक पार्सल देने गया था। पुलिस को शक है कि स्कूटी के बॉक्स में रखे किसी अन्य पार्सल में विस्फोटक सामग्री हो सकती है। पुलिस ने डिलीवरी बॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मौके पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी जांच कर रहा है। हमने बीएसएफ के साथ भी सारे फैक्ट्स शेयर किए हैं और अभी हम अपनी आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हम कर रहे हैं। शहर में हाई अलर्ट जारी है और सुरक्षा एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक जो लड़का हिरासत में लिया गया उसके पिता बीएसएफ के रिटायर्ड कर्मी हैं। रिटायर्ड बीएसएफ कर्मी पिता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अति संवेदनशील इलाके में इस धमाके ने सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ा दी है। पंजाब से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बीते 24 घंटे के अंदर 2 जगहों पर ब्लास्ट हुए। तो पंजाब के जालंधर और अमृतसर में बम धमाकों की वजह से जो पूरा इलाका था वो दहल उठा। स्कूटी में सबसे पहले ब्लास्ट होता है करीबन 8:15 बजे और उसके बाद 10:30 बजे दूसरा धमाका। तो आपको बता दें बीएसएफ कैंप के बाहर स्कूटी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद में 10:30 बजे के करीब आर्मी कैंप के बाहर ये धमाका होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये धमाके कैसे होते हैं, क्या किसी साजिश के तहत इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। अमृतसर में आर्मी कैंप के पास में धमाका हुआ। आर्मी कैंप में बम फेंककर बाइक सवार कुछ लोग वहां से फरार हो जाते हैं। तो आपको बता दें पंजाब में एक ही रात 2 जगहों पर ये बम धमाके हुए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो ये बम फेंक कर गया ये शख्स कौन था। तो अब उसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए तमाम जो एजेंसियां एक्टिव हो गई। आपको 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि कैसे पंजाब में एक ही रात में 2 अलग अलग सैन्य ठिकानों के बाहर 2 संदिग्ध धमाकों के मामले सामने आ गए हैं। तो 8:15 पर जालंधर में बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर हुई स्कूटी में संदिग्ध धमाके और आग लगने के मामले की जांच अभी पुलिस कर ही रही थी कि रात करीब 10:30 पर अमृतसर के खासा में आर्मी कैंप के बाहर भी संदिग्ध धमाके की बात सामने आई। तो बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर स्कूटी में आग लगने की घटना के बाद में धमाके का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका काफी जोरदार था, जिसके बाद स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग तक लगती हुई नजर आई है। तो अमृतसर के खासा आर्मी कैंट एरिया की बाउंड्री वॉल पर देर रात हुए धमाके के मामले में पंजाब पुलिस ने पुष्टि की है कि किसी व्यक्ति ने बाहर से कुछ विस्फोटक आर्मी कैंट की ओर फेंका, जिसके बाद ये धमाका हुआ। तो पंजाब से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और उसके ऊपर अपडेट है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और पुलिस भी फिलहाल इस मामले को लेकर गहन तफ्तीश में जुट गई है। सबके बीच में जालंधर के पुलिस कमिश्नर के द्वारा क्या कुछ कहा गया पूरे मामले को लेकर आपको सुनवाते हैं।